तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनएच स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करने जा रहे हैं रोलेक्स थ्योरम का एक और नया क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द रोलेक्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो हमें आज दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में हमें क्या इंटरवल नहीं दे रखी है, वो ए और बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे कैल्सियस है, अब कैल्सियस में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हम कैल्सी को ऑन करते हैं। ठीक है, हम कैल्सी ऑन, उसके बाद हमें मोड दबाना है। कितनी बार दबाना है, मोड को हमें दबाना है 3 बार, 1 2 3। अब मोड दबाने के बाद हमको क्या दबाना है, प्रेस 1। अब प्रेस 1 करा, उसके बाद वापस हमें क्या करना है, मोड। अब हमें पूछ रहा है डिग्री कितनी है, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री हमें पास 3 है, तो हम 3 सिलेक्ट करते हैं। अब 3 सिलेक्ट करा, उसके बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो हम ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास दे रखा है 1 और बी दे रखा है हमारे पास -6 और सी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 11 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है -6। तो ये सारी वैल्यू हम कैल्शियम में पुट करते हैं। की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो हम प्रेस 1 करते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वल दबाना है। फिर बी की वैल्यू क्या दे रखी है -6 करा, उसके बाद वापस इक्वल। फिर सी की वैल्यू क्या हमारे पास, सी की वैल्यू 11, तो 11। ठीक है, उसके बाद हम दबा डी की वैल्यू हमें दे रखी है -6 -2। उसके बाद हमें वापस क्या करना है, इक्वल दबाना। अब इक्वल के बाद हमें x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x1 की वैल्यू निकल गई हमारे पास 3। ठीक है, और वापस रिटर्न इक्वल दबाएंगे तो x2 की वैल्यू क्या निकल गई है 2 और x3 की वैल्यू जो है वो क्या है 1। ठीक है, ये हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, x1 और x3 की वैल्यू जो है उसको क्या करना है, a और b की इक्वल में पुट करना है। तो x1 और x2 को, ठीक है, x3 को, ठीक। तो x1 की हमें क्या दे रखा है, x1 की दे रखा है हमें 3 और x3 की दे रखी है हमें 1। ठीक है, अभी हमारे पास क्या निकल गई है, ए और बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमको x की जगह पुट करना है। तो अब करते हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करना। अगर ए और बी की वैल्यू हम पुट नहीं करें तो भी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो रोलेक्स थ्योरम है आपको वैलिड है, क्योंकि हमने कैल्सी की उससे निकाला है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने पर हमें ए और बी की वैल्यू जो है वो हमेशा इक्वल ही निकलेगी। ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो एक्स की हम क्या रखना है 3 रखना है। तो करते हैं सोल्व। एक्स क्यूब माइनस 6x की क्या रखना है वापस 3 स्क्वायर माइन 11 x की वापस क्या करना है 3 माइनस 6। अभी इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एफ ए जो क्या निकल के आएगा, एफ ए क्या निकल के आएगा, एफ ए निकल के आएगा हमारे पास 0। ठीक है, आप कर लेना इसको सोल्व। अब एफ बी की वैल्यू अगर वापस रखें, एफ बी की जगह हम क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, अब 1 रखते हैं एफ बी की जगह, तो एक्स की जगह करना है 1 रखना है। ठीक है, तो 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। इस वाली इक्वेशन को भी अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ बी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0। तो ये रोलेक्स थ्योरम वो है कि यहाँ पर वैलिड है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका हमें डैश निकालना। डैश मतलब डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो पावर क्या हमारे पास, पावर है 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे पावर 2 है तो पावर आगे आएगी, तो 6 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज x माइन प्लस 11। अभी जो 1 है x है, x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 6 है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x इक्वल्स टू प्लस
11, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन निकल के आई, इस इक्वेशन को हम वापस क्या करने हैं, कैलसी के इस्तेमाल से वापस इसको सोल्व करते हैं, तो हमें वैल्यू निकल के आएगी। तो अब इस बार हमें डिग्री क्या दे रखी है, डिग्री हमें 2 दे रखी है, तो हम पहले इसमें सेट कर लेते हैं डिग्री 2, ठीक है। पहले सबसे पहले हमको रिसेट करना है। रिसेट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मोड प्रेस 1, ठीक है, ये हो गया रिसेट, ठीक है। उसके बाद हमें वापस वही प्रोसेस करनी है, मोड 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 1 मोड, डिग्री क्या दे रखी है, डिग्री हमारे पास 2 है, तो हम प्रेस 2 कर ले, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो हम ए की वैल्यू क्या रखते हैं 3 इक्वल, फिर बी की वैल्यू क्या रखी है -12, तो -12 इक्वल, सी की वैल्यू हमारे पास है 11, तो ये 11 प्रेस कर, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, x1 की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास वो है 2.577, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या निकल के आई है 1.422, ठीक है, ये निकल के आई है। अब आप लोग देख सकते हो कि जब हमने ये वाली इक्वेशन सोल्व करी तो इसमें हमारे पास x1 की वैल्यू क्या निकल के आई 3, और x2 की 2, और x3 की निकल के आई थी 1, ठीक है। तो हमने क्या करा था, इसको माना था a b और इसको माना था a, और हमें क्या ये वाली वैल्यू चाहिए थी, तो हमें ये वैल्यू निकल गई। सबसे पास इस 2 के पास कौन सी वैल्यू है, 2 के पास है 2.5, तो हम इसको x की जगह c की जगह ये इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जो x की जो वैल्यू निकल गई वो क्या है 2.57, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, x की इक्वल में क्या रखना है, c रखना है, तो f डैश c इक्वल्स टू 3c स्क्वायर -12c + 11, ठीक है। थैंक यू।